नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा के पूछे गए प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, वीडियो को स्वयं से रोककर अपनी तैयारी कीजिएगा। आंसर तो मैं बता रही हूँ, मेरा आंसर बाद में देखिएगा, पहले आप स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है? आत्महत्या की थैली। ए सेंट्रोसोम, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी गोल्गी एपरेट्स। तो सी लाइसोसोम। विद्यार्थियों, लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैली है जिनमें एंजाइम विद्यमान रहता है। क्या? एंजाइम, जो प्रोटीन तथा लिपिड को तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम्स तो अपनी कोशिका अंगों का ही पाचन कर देते हैं, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहलाती है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट, पंचकोश की अवधारणा का किस उपनिषद में उल्लेख किया गया है? पंचकोश की अवधारणा। ए छांदोग्य उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी मांडूक्य उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। तो पंचकोश की अवधारणा किस में बताया गया है? तो विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट, तैत्तिरीय उपनिषद यानी पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। विद्यार्थियों, उपनिषदों पर अच्छे से समझना हो तो हमारे पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ए आत्मा का, बी मन का, सी मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का, डी चेतना का। तो सी मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, गैरीसन के अनुसार किसके अनुसार? गैरीसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। ध्यान से समझना। ए वात पित्त कफ, बी सत्व रज तम, सी धर्म अर्थ काम, डी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। तो ए विद्यार्थियों, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में व्यक्ति के शरीर में 3 स्तंभ मिलते हैं, जिनमें वात पित्त कफ होते हैं। इन्हीं तीनों के बैलेंस और शरीर में उत्पन्न रोग के प्रतिक्रिया पर रोग का उपचार करते हैं। नेक्स्ट, योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। ध्यान से समझना। ए केवल ज्ञान, बी केवल शक्ति, सी केवल सामाजिक संबंध, डी सर्वांगीण विकास। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। ध्यान से समझना, उसके बाद ऑप्शन देखना, फिर करेक्ट करना। तो विद्यार्थियों, डी सर्वांगीण विकास यानी इसका उद्देश्य सर्वांगीण यानी योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में विकास पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट,
कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है? ए प्रश्वास सक्रिय, बी निश्वास निष्क्रिय, सी प्रश्वास निष्क्रिय, डी प्रश्वास और निश्वास सक्रिय। विद्यार्थियों, कपाल यानी मस्तिष्क, और भाति यानी चमकने वाला। प्राणायाम यानी सांस लेने की प्रक्रिया। यह एक शक्ति से परिपूर्ण श्वास के द्वारा किए जाने वाला प्राणायाम है जो आपका वजन कम करने में मदद करता है और आपके पूरे शरीर को संतुलित करता है। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। हठ प्रदीपिका में कपालभाति एक बताया गया है और 3 और घरण संहिता में 3 प्रकार से कपालभाति करना बताया गया है। इन सबको समझना हो तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं विस्तृत रूप से। तो इसमें विद्यार्थियों डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यानी श्वास प्रश्वास का सक्रिय सही होना चाहिए। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। 1 प्राणायाम, 2 ईश्वर प्रणिधान, 3 अभ्यास वैराग्य, 4 प्रत्याहार समाधि सिद्धि की विधि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 यानी ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि की विधि है। विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि के निम्न विधियां हैं। ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य। सॉरी मुझसे ही गलती हुई, कूट देखना चाहिए था। कूट के अनुसार इसमें आंसर देना है क्योंकि इसमें 2 हैं, ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य। और कूट 2, 3 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की अवधारणा को विकसित किया है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी को वर्णित किया गया है। और समाधि सिद्धि ये जरूर याद कर लेना क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समाधि की सिद्धि, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन मौसमों में नए योगाभ्यासों को योग अभ्यास शुरू करना चाहिए? इसमें कूट के अनुसार आपको संयोजन करना है। तो 1 हेमंत, 2 शरद, 3 शिशिर, 4 बसंत। नीचे दिए कूट का संयोजन करें, इसको देखिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए कौन से सही होंगे। इसको आप स्वयं से पढ़िए। तो डी 2 और 4 यानी शरद और बसंत। नेक्स्ट, हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। ए भस्त्रिका और भ्रामरी, बी केवल और भुजंगीकरण, सी मोक्षा और प्लावनी, डी शीतकारी और शीतली। नीचे दिए गए एक ओर से सही संयोजन चुनें देखकर। ये आप स्वयं पढ़ें और आंसर मैं आपको बताती हूँ। सही सुमेलित आपको करना है कुंभकों के प्रकार। तो सी यहाँ पर सी, एक सेकेंड, यानी 3 ए बी डी। विद्यार्थियों, भस्त्रिका, भ्रामरी, केवल, भुजंगीकरण, शीतकारी, शीतली, ये सभी हठ रत्नावली में वर्णित कुंभक के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा गुल्म हैं? 1 विटामिन ए, विटामिन 2
सॉरी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और सही संयोजन चुनें। इसको आप स्वयं से पढ़ें, ध्यान समझना, ये मत भूलना, क्योंकि आगे मुझसे मिस्टेक हुई थी कि नहीं, तो मैंने तुरंत सुधारी। यही सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जल्दी से देखें तो बी यानी 1 और 4, ए और डी विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी विटामिन ए और विटामिन, एक सेकेंड, तो ऑप्शन आपने ये सिलेक्ट कर लिया होगा, बी यानी 1 और 4, ए और डी वसा घुलनशील है। और इन सब के विषय में विस्तृत जानना हो तो आप वीडियो पीछे विस्तृत रूप से पढ़े हुए हैं, आप सभी को देखकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।